नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा आप पढ़ लीजिएगा। आज का मुद्दा यह है राम भद्राचार्य का अपमान, टारगेट मुसलमान। जी आज यही हम बात करने जा रहे हैं। राम भद्राचार्य आप सभी जानते होंगे, बहुत ही मशहूर कथावाचक है, बहुत सारी किताबें लिखी, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके नहीं देखने पर, नेत्रहीन है, दिव्यांग है, उसी पर टिप्पणी कर दी गई। ये विवाद क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ, आज यही हम बात करेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य देश भर में लोकप्रिय हैं। संत समाज से लेकर हिंदू तबके में उनकी लोकप्रियता है। वो समाज के उत्थान और कल्याण के लिए प्रवचन देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन कुछ नेताओं के आजकल वो निशाने पर है। कोई उनकी नेत्रहीनता का मजाक उड़ा रहा है और उन पर विवादित टिप्पणी कर रहा है। पहले आज ये हमारी रिपोर्ट देखिएगा और फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। राम भद्राचार्य का अपमान, टारगेट मुसलमान। स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर की ये कैसी जुबान। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए। जो सनातन का गाता है गान, उसका क्यों अपमान। हिंदू धर्मगुरु को क्या जानबूझकर टारगेट किया। ऐसा पागलपन का बयान जब 1100 साल तक यहाँ मुस्लिम शासक रहे, उस समय हिंदू कभी खतरे में नहीं पड़ा। अगर ये हिंदू खतरे में है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर को विवाद पसंद है। धर्मगुरु पर हमला करके अपनी साख बचाएंगे। तो राम भद्राचार्य की बात करेंगे और राम भद्राचार्य ने दरअसल मिनी पाकिस्तान कहा था पश्चिमी यूपी को और उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। लेकिन उन पर जिस तरह टिप्पणी की गई है इन नेताओं की तरफ से, क्या ये सही है? क्या नेत्रहीनता पर सवाल उठाना सही है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कौन खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों का जरा मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ महामंडलेश्वर मां लाडली नंद सरकार रहेंगी। आपको बता दें कि ये आयोजक भी रही हैं इस कथा की, मेरठ से वो हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ साध्वी गीतांबा हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साध्वी गीतांबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, आलोक वत्स जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। तो तमाम मेहमानों का हम रुख करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है। साध्वी गीतांबा, पहला रिएक्शन आपका, चंद्रशेखर को लेकर जो रिएक्शन आया उनका, उस पर आप क्या कहेंगी? साध्वी गीतांबा जी, साध्वी गीतांबा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बोलिए जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। साध्वी गीतांबा जी, जिस तरह जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बयान दिया उस पर अब बहुत सियासत गरमाने लगी है, वो निशाने पर आने लगे। चंद्रशेखर ने जिस तरह बयान दिया है, जो सांसद है नगीना से, उन्होंने उनकी नेत्रहीनता का एक तरीके से कह सकते हैं कि मजाक उड़ा दिया कि देखिए जो उनके इतने बुरे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के, इसलिए वो नेत्रहीन हो गए। बुरे कर्म तो इनके भी रहे होंगे कि इतना सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इनको भी तो मुसलमान के घर में पैदा होना चाहिए था, बेकारा हिंदू के घर में पैदा हो गए। और ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये तो किसी को भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि राम भद्राचार्य जी ने खुद ले लिया, ये तो प्रकृति ने किसी को भी दिया और किसी ने लिया। तो दुख तो चंद्रशेखर रावण को भी होना चाहिए, इसलिए कि ये एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं कि ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं। तो इनको दुख इस बात को होना चाहिए कि मुसलमान क्या क्यों नहीं पैदा हुए। चंद्रशेखर लिखने से ही हिंदू नहीं ना हो जाएंगे। तो इनको खुद अपनी एक अपने अंदर सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदू के घर में पैदा हुए। लेकिन साध्वी गीतांबा जी वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एक कथावाचक जो सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं
उन्हें इन तरह के विवादित में, ठीक है ये गलत है, चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है इसकी निंदा होनी चाहिए। एक किसी के दिव्यांगता पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, और अब तो पहले तो लोगों को विकलांग कहा जाता था, अब तो दिव्यांग कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि साधु संतों को भी इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए। वो तो इतने विद्वान हैं, 22 भाषाओं का ज्ञान है, बहुत सारे उन्हें वेद, बहुत सारी चीजें उन्हें कंठस्थ याद है। अब वो मिनी पाकिस्तान, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा टाइप हो जाता है ना साध्वी गीतांबा जी। फिर नहीं बिल्कुल होता है, और हमारे स्वामी जी को बोलना भी नहीं चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई नेता उनका उपहास उड़ाता है तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये गलत बोला गया है उनके साथ, क्योंकि ये दिव्यांगता जो है वो प्रकृति की देन है, कोई खुद ही ले लेता है। और उसके लिए जो चंद्रशेखर रावण है, रावण ही उनके ऊपर शोभा दे रहा है, चंद्रशेखर का नाम तो हटा देना चाहिए उनको। इन्होंने जो मजाक उड़ाया है, एक सनातनी पुरुष का मजाक उड़ाया है। हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत सी जगह गलत बयानबाजी किया है, लेकिन ऐसा थोड़ी किया है कि उनके आप अंधेपन पर आके खड़े हो जाए, ये कोई तरीका थोड़ी है। चले मैं लौटूंगा, आजम खान साहब हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे पूछ लेता हूं। आजम खान साहब, इस बयान को आप कैसे देखते हैं जो बयान दिया है चंद्रशेखर ने, जो नगीना से सांसद है, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भी है? क्या किसी की नेत्रहीनता को लेकर इस तरह का सवाल करना ये ठीक है? देखिए डीसी जी, यकीनन जो आप कह रहे हो कि किसी के दिव्यांग होने पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो एक, जैसा मैडम अभी आपसे पहले जिन्होंने कहा कि ये एक प्राकृतिक विषय है, इससे सवाल उठाने का मुद्दा नहीं बनता। उन्हें अगर सवाल उठाना था तो जो बात महाराज जी ने कही थी उस बात पे सवाल उठाना चाहिए था, कि जो मिनी पाकिस्तान की बात उन्होंने कही है वो बात यकीनन आपत्तिजनक है, और उसकी जिससे कड़ी निंदा की जाए वो कम है। आप बताइए, एक तरफ योगी महाराज जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जी आके उत्तर प्रदेश के एक पोर्शन को कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है। तो दोनों के खुद ही कंट्राडिक्शंस है। और सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है कि हर सवाल, हर दर्द, हर जख्म का जो मरहम है वो कोई सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही क्यों टारगेट होता है? भाई क्या और कोई चीज अव्यवस्था महाराज जी को नहीं उत्तर प्रदेश में दिख रही थी, और कोई चीज नहीं दिख रही थी? सिर्फ पाकिस्तान कहना तो वहाँ की जनता का अपमान है ना जीती जी। जितने भी लोग रहते हैं वहाँ, सिर्फ मुसलमान नहीं रहता है, हिंदू भी रहता है। 1857 की क्रांति वहाँ से पैदा हुई है, बहुत पवित्र धरती है मेरठ। इस तरह का बयान देना आपत्तिजनक है, लेकिन रावण जी का उनकी नेत्रहीनता पे सवाल उठाना ये भी आपत्तिजनक है। जी बिल्कुल आजम साहब, लेकिन क्या आपको नहीं लगा, ठीक है वो उनको अब वो कई पॉलिटिकल नजरिए से देखा जा रहा है, तो देखिए ये चुनावी माहौल है, अब ये चीजें क्योंकि अब वक्त चुनाव का आ गया है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए रामभद्राचार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं ना। फिर चंद्रशेखर, ये मैं बिल्कुल इस बात पे कमेंट नहीं कर सकता उनका नजरिया क्या है। मैं ये मानता हूँ कि रामभद्राचार्य जी ने जो मिनी पाकिस्तान कहा वो वहाँ की जनता का अपमान है, और साथ साथ जिस मुसलमान को टारगेट करके कहा उनका भी अपमान है। और चंद्रशेखर आजाद जी क्या चाहते हैं ये वही बता सकते हैं कि वो क्या, उनका टारगेट क्या है। ठीक है साध्वी गीतांबा जी, एक बड़ा सवाल तो यही है ना, विवाद की जड़ साधु संत क्यों है? भाई आप सनातन संस्कृति का प्रचार करिए, आप सनातन हिंदुओं को इकट्ठा करिए, अगर आपको लग रहा है आप हिंदू समाज में अलग जगाइए, लेकिन दूसरे धर्म पर हस्तक्षेप तो मत करिए ना, उस पर टिप्पणी तो मत करिएगा ना। आप मिनी पाकिस्तान कहेंगे फिर वो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, फिर बयान तो आएंगे ही। नहीं, मिनी पाकिस्तान तो बना चुके हैं ये, यहाँ तो कोई संदेह नहीं है, और बना ही है, और उसका प्रमाण हमारे ईद बकरीद पर मिलता ही है। अगर इसको सच को बोल दिया तो क्या बुरा किया? अब उस पर उनकी दिव्यांगता पर आप मजाक उड़ाएंगे तो ये बर्दाश्त थोड़ी होगा। ये बिल्कुल गलत इन्होंने बोला है। और रही बात यह कि मिनी पाकिस्तान तो इन लोगों ने बना ही लिया है, वो तो भाजपा की वजह से बहुत कुछ ऐसा है कि जो ये नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो घर घर अब मुसलमान लोग आ जाते हैं और कहते हैं आप धर्म स्वीकार करो, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। कुछ दिन में यही होने वाला था, कुछ दिन में यही होने वाला था कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करिए, नहीं आपको गोली मार दी जाएगी। लेकिन वो चीज नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि कुछ भी हो,
भाजपा कुछ सनातन धर्म के लिए कर रही है और ऐसे रावण जैसे लोगों को पीड़ा हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को पीड़ा हो रही है, तो ये उछालेंगे। और हमारे धर्म गुरुओं को उछालना इनके लिए बहुत आसान है, इतना मौलानाओं ने बोला। लेकिन आजम साहब, क्या वाकई में ऐसे हालात है क्या पश्चिमी यूपी के जो कह रही हैं साध्वी गीतांबा? बहुत अफसोस है जीती जी हमें कि 7-8 साल मुगलों ने शासन किया, तब शायद ऐसी घटना हुई नहीं कि कहीं गोली मार के धर्म परिवर्तन कराया गया हो। इतिहास में शायद ऐसी घटनाएं खोजनी पड़ेंगी। तो इस तरह की बातें करना, यकीनन आप बताइए, भारत की दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमान। अगर वो जाहिल है, अनपढ़ है और भूखी नंगी है, तो क्या भारत का विकास हो सकता है? क्या दूसरी बड़ी आबादी है। दूसरी बड़ी आबादी अगर दरकिनार कर दी जाएगी तो कौन से विकसित भारत का सपना आप देखते हैं? कौन से अब हिंदू धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं। आजादी से मुसलमानों को मिली थी। आप चाहे मस्जिद बना लो, आप चाहे किस भाव को बोल लो, आप चाहे सनातन धर्म के विषय में कुछ भी बोल लो, आपको आजादी मिली थी, हमें नहीं मिली थी। अब हम बोल रहे हैं तो आपको पीड़ा हो रही है। छोटा सा राज्य है मणिपुर, छोटा सा राज्य है जिसे 2 साल से भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है जातीय संघर्ष में, और आप इतनी बड़ी आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मानते हैं आपको तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई नेता की हिम्मत नहीं कि आपके खिलाफ बोल ले, लेकिन हाँ हर नेताओं की हिम्मत है कि साधु संतों के खिलाफ बोल के निकल जाएगा। हर नेताओं की हिम्मत है, बाकी किसी नेता की हिम्मत है कि आपके खिलाफ बोल ले, कोई नहीं बोल सकता। किसी की हिम्मत ही नहीं है। वोट बैंक है और कोई भी अपनी बैंक खाली नहीं करना चाहता, कोई भी अपना बैंक खाली नहीं करना चाहता। वोट बैंक है और वोट बैंक ही रहेंगे, आप वोट बैंक है, वोट बैंक ही रहेंगे। आप कभी सनातन धर्म के पक्ष में कोई भी विपक्षी नेता नहीं बोल सकता। साध्वी गीतांबा, ठीक है आजम साहब रुके। साध्वी गीतांबा, मेरा सवाल है, देखिए वो जो बयान कर रहे हैं वो गलत है, वो ठीक है, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। अब आप साधु संतों पर टिप्पणी होगी तो आप भड़क गए, लेकिन एक तरफ राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि हिंदू महिलाएं देवी होती हैं, बाकी बेवी होती हैं, और इस्लाम में जो मुस्लिम महिलाएं उनके बहुत ही दुर्गति हो रही है। ये इस तरह का भाई आपको क्या हस्तक्षेप करना, आप बताइए ना। ठीक है, जगत गुरु के देखिए सब सम्मान करते हैं उनका। इनका हलाला क्या है, इनका हलाला क्या है ये? आप बस हलाला का अर्थ इनसे पूछ लीजिए, बता दें हमें ये हलाला क्या है। हमारे यहाँ हलाला नहीं है, इनके यहाँ हलाला है। वहाँ बेबी है, देवी नहीं है। हिंदू की महिलाएं देवी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये यहाँ हलाला होकर के बेबी ही बना दिए हैं। रह गई बात यह कि महिलाओं का सम्मान इनके यहाँ नहीं है तो नहीं है, और हिंदुओं के यहाँ महिलाओं का सम्मान है तो है। चले, मैं मां लाडली नंद सरकार जुड़ गई है, महामंडलेश्वर है, इस कथा की वो आयोजक भी रही हैं। मेरठ में जो कथा हो रही थी जहां ये बयान दिया मां लाडली नंद सरकार, पहले मैं आपसे पहला सवाल ये, जिस तरह राम भद्राचार्य ने बयान दिया उसके बाद उनकी नेत्रहीनता को लेकर, नेत्रहीन होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए माननीय सांसद जी को जो आज टिप्पणियां की है जी, किया है, तो इस पे टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी। अगर सुदामा जी, हमारे सुदामा और कृष्ण जी को इतिहास से जो सब कोई जानते हैं जी, और पूज्य गुरुदेव जी के तो आंखों की जरूरत ही नहीं है, अंतर्दृष्टि से सब देखते हैं। ये तो हम नहीं है, इतिहास मानता है। सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम की केसेस में आपने देखा ही है जी। तो ये अबद्धता जो है ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए नाम चंद्रशेखर जी, कितना सुंदर नाम है इनका। हाँ। तो काम अगर इनको किसी गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। लेकिन मां लाडली नंद, देखिए आप तो आयोजक हैं उस कथा की, आप वहां हुए मेरठ में, आपने सारी व्यवस्था देखी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि महाराज जी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मिनी पाकिस्तान कहने की जरूरत थी? क्या आपको लगता है उन्हें जरूरत थी? क्या किसी की महिलाओं के बारे में कहना चाहिए था?
महाराज जी ने मेरठ को लेके नहीं कहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहा है। सांसद चंद्रशेखर जी से ये कहूंगी मैं एक बार काशीपुर जा रही थी, मुरादाबाद से लेकर काशीपुर के बीच में जितने भी मुस्लिम एरिया आती है, वहाँ आप मुझे भारत का झंडा लगा के देखिए, सारे मुस्लिम झंडे हैं। अगर गुरुजी ने, पूज्य गुरुदेव जी ने बोला है तो क्या गलत बोला है? नहीं तो क्या, अरे आप मिनी पाकिस्तान थोड़ा कह देंगे, आप कह दीजिए एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई। नहीं, आप मिनी पाकिस्तान महसूस हो रहा है, लेकिन मिनी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। पूज्य गुरुदेव की ये शब्द थी, शब्दावली का अंतर है जो आप लोग उठाते हैं और उन्होंने ध्यान से सुना नहीं है। आप यहाँ पे भारत का, अपने हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का झंडा लगवा के दिखाइए जरा। जितने मुरादाबाद वगैरह में जो हरे झंडे लगे हुए, अपनी भारत का झंडा लगा दिए चंद्रशेखर जी को। एक चंद्रशेखर आजाद जी थे और उस नाम से आप ही आए हैं, आप करके देखिए। लेकिन महालाडली नंद सरकार, ये भी तो आप सोचिए ना, आप किसी एक विशेष वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं। संत का काम होता है सनातन की बात करें, अपने हिंदुओं में अलग जगह है, उनको संस्कार दे। आप दूसरे के विशेष धर्म में आप क्यों कूद रहे हैं? कोई टारगेट नहीं किया। उन्होंने ये कहा हमको छेड़े नहीं तो हमको नहीं है, ठीक है, कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। चलिए मैं आ रहा हूं। आलोक साहब, क्या ऐसे ही हालात है क्या पश्चिमी यूपी में? देखिए, मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसी भी धर्म के धर्म गुरु को कभी भी कोई राजनीतिक से ओतप्रोत बयान नहीं देना चाहिए। भाई, धर्म गुरु का काम है ज्ञान बांटना, धर्म की बातें सिखाना, अच्छी सीख देना, ईमानदार बनाने की सीख देना। उसके अलावा अगर ये राजनीतिक, आजकल बहुत राजनीतिक बाबा हर धर्म में फल गए हैं। मुझे याद है 1977 में जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने जी एक फरमान जारी किया था मुसलमानों को कि आप हिंदुओं को वोट कीजिए, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, हिंदुओं को नहीं। सॉरी, उस समय से सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब काफी बाबा लोग हैं जो सरकारी सुख सुविधाओं को, लेकिन आलोक साहब, अब ठीक है, उन्होंने बयान दिया, आप इसकी निंदा कर रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन राम भद्राचार्य पर टिप्पणी की जा रही है, उनकी नेत्रहीन है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो दिवालियापन का शिकार हो गए बाबा। वो तो एक बेहुदा बयान है और एक बेहुदी सोच का बेहुदा बयान है। आप किसी, ये नैसर्गिक चीज है, ये भगवान की देन है। किसी को अंधा पैदा कर देना, किसी को विकलांग पैदा कर देना, या किसी को किसी रूप में पैदा कर देना। बहुत से गाय को के पीठ पर भी एक पैर होता है। तो ये सब चीजों के ऊपर, या किसी को लंगड़ा कह देना, किसी को अंधा कह देना, ये सब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपका कितना भी किसी के साथ घोर प्रतिरोध हो, और ऐसी लैंग्वेज कोई बहुत छोटी सोच का व्यक्ति ही दे सकता है। चलिए आजम साहब, ठीक है, आलोक जी मैं लौट रहा हूं। आजम साहब, एक सवाल यह है, क्योंकि अभी देखिए लाडली सरकार को आप सुन रहे थे, ये कथा के आयोजक भी हैं, ये तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि माहौल ऐसा है कि आप झंडा तिरंगा नहीं लगा सकते देश का। क्या ऐसे है क्या मुस्लिम झंडा नहीं लगाते हैं क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ जेपी जी, बहुत अफसोस है कि इतनी गलत बातें, आपके पास इतनी गलत बातें ऐसे लोग करते हैं जो कि किसी धर्म विशेष के धर्मगुरु हैं। उन्हें तो खुद न्यायप्रिय बातें करनी चाहिए, जो बातें न्यायिक है वो करनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति नहीं लगी 15 अगस्त आया, किसके घर पे झंडा नहीं लगा हुआ था तिरंगा? क्योंकि अभी मराफात रबी अव्वल गया है, मुसलमानों का त्योहार था तो मुसलमानों ने अपने झंडे घर पे लगाए हैं। जब जो त्योहार रहता है वैसे झंडे लगते हैं। ये कहना गलत बात है। तमाम जो फासिस्ट ताकतें
हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं अकेले अगर जो कोई धर्मगुरु होगा तो वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। जो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं उनका काम ही यही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और देश का भाईचारा खत्म किया जाए। लेकिन उन्हें ये समझना होगा जब तक भारत का संविधान है तब तक लोग इस तरह की बातें जितनी भी करें कि मुसलमानों को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जितनी भी बातें करना चाहे भारत का संविधान उनके रक्षक है और रक्षा कर रहा है। जी मैं मां लाडली नंद सरकार, आपको लग रहा है कि इस कथा में मिनी पाकिस्तान बताने की क्या जरूरत थी? कथा किस लिए होती है? कथा इसलिए होती है कि आप कोई भगवान की जो कि लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो वहाँ लोग आते हैं उनको कुछ ज्ञान देना, कुछ अच्छी बातें बताना, कुछ अपनी संस्कृति से रूबरू कराना। क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में जानते हैं, उन्हें बहुत सारे वेद पुराण कंठस्थ याद हैं, वो चीजें बताना। तो इसमें किसी एक विशेष वर्ग को क्यों आ गया है? देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो पीड़ाएं हैं आप नहीं समझ पाएंगे। आने वाली 10 साल बाद क्या होगा है पूज्य गुरुदेव के हृदय में उस 10 साल बाद की पीड़ा है। अगर आज हम जागेंगे नहीं तो कभी उठेंगे भी नहीं, तो फिर सोते रहेंगे। और चंद्रशेखर जी ने ये बयान दिया है, ये तो बेहद क्या बताऊं, अब इतनी छोटी सोच है उनकी इस तरीके से। तो इनको थोड़ा सा अगर राजनीति में आए हैं तो सोच बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे कैसे ये टिप्पणियां कर सकते हैं गुरुदेव पे? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मां लाडली नंद सरकार आपका भी, आजम खान साहब आपका भी, सादिक तांबा आपका भी, और बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े आपका भी।